आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर दुर्गेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये वीडियो है जो कल बिल्डिंग गिरी है। ये 3 मंजिला इमारत थी जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग कल कोलैप्स हुआ है। साथियों, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा कंपाउंड लगभग 1500 गज का है। उस 1500 गज में 180 गज का ये प्लॉट था जहाँ पे ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही थी। हमने पता किया कि भाई इसका नक्शा एमसीडी ने पास किया था कि नहीं पास किया था, तो कागज़ निकला और पता चला कि ये नक्शा उन्होंने, एक एमसीडी में स्कीम होती है सरल स्कीम, कि अगर आपका छोटा सा इलाका है, 100 गज का है, 50 गज का है, तो आप सीधे जाएं, सरल स्कीम के तहत अपना नक्शा पास करा लें। और इस 180 गज की जो मकान था उसका सरल नक्शा पास था। दुर्भाग्य से या कह लें या चोरी करते समय सही से दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, सरल स्कीम का नक्शा सिर्फ 100 गज के लिए पास होता है, तो 180 गज के लिए कभी भी सरल स्कीम लागू नहीं होती है। तो सबसे पहला तो ये कि ये बिल्डिंग का नक्शा पूरी तरह से इलीगल और गलत तरीके से लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे विधायक हैं वहाँ पे प्रहलाद सिंह सानी सी, उन्होंने इस पूरी निर्माण हो रहा था उसको लेकर 21 दिसंबर को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कमिश्नर को, पत्र में उन्होंने मेयर को, पत्र में उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि ये बहुत गलत तरीके से और कानून के अकॉर्डिंग ये निर्माण नहीं चल रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इससे बनवाया जाए। 21 दिसंबर को एक लेटर लिखा उन्होंने। फिर उन्होंने 8 दिसंबर को कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जिसका उन्होंने रीड किया, डबल टिक आई। 8 तारीख को किया, 9 तारीख को किया। उसके बाद उन्होंने 2 और पत्र लिखे। 8 फरवरी को पत्र लिखा, 9 फरवरी को पत्र लिखा, और उन्होंने सारी जानकारी, और बाद में उन्होंने तो एलजी को भी पत्र लिखा। 9 दिसंबर का पत्र उन्होंने एलजी साहब को भी लिखा कि ये बहुत गलत तरीके से निर्माणाधीन हो रहा है और इसमें किसी की भी जान जा सकती है, किसी भी की हताहत होने की संभावना है। तो इसका मतलब कि एमसीडी को पता था, एमसीडी के मेयर को पता था, एमसीडी के पार्षद को पता था कि यहाँ पे गलत तरीके से निर्माण हो रहा है। फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिंपल सी बात है, पैसे खाए इन्होंने। पैसे खाने के कारण इन्होंने इस निर्माणाधीन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। सबसे पहला पॉइंट, आप कह सकते हो कि गलत कंप्लेन हमारे किसी एमएलए ने किया, हो सकता है, आप कह सकते हो, मैं एग्री भी हो सकता हूँ कि भाई कंप्लेन बड़ी फ्रिवलेस सी थी, कंप्लेन में कोई दम नहीं था। लेकिन सच्चाई तो है कि आपने सरल स्कीम के तहत इस नक्शे को पास कराया, और सरल स्कीम कहता है कि 100 गज से ज़्यादा की ज़मीन पे आपका सरल स्कीम लागू नहीं होता। तो 180 गज पे आपने सरल स्कीम का नक्शा कैसे पास हुआ? इसका मतलब कि नक्शा पास करने में ही बिल्डर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसा खिलाया। निर्माण शुरू होने के बाद जब 4-4 कंप्लेन हमारे लोकल एमएलए ने की है उस बिल्डिंग को लेकर, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को पैसे खिलाए गए हैं। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के
अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि वो कृपया करके इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। मुझे लगता है ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक मकान जो कि जिसका नक्शा इल्लीगल तरीके से पास हुआ, जिसका निर्माण इल्लीगल तरीके से हो रहा है, ऐसी बिल्डिंग कैसे बन रही थी। 7 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और अगर कुछ भगवान ठीक था नहीं तो उन 7 की जान भी जा सकती थी। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट और आम आदमी पार्टी ये मानती है। हम इसके खिलाफ FIR भी लिखेंगे। वहाँ के पार्षद जो मेयर है और खुद बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ हम लोग FIR कराएंगे कि इसके खिलाफ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर रखा है। ये चोर लुटेरों की सरकार NCD में चल रही है। इन्होंने पूरी दिल्ली को लूट रखा है, जान से खेल रहे हैं लोगों से। आपको ध्यान होगा लगभग 3 महीने पहले खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।